पत्थर में जान डालने वाले जो हमारे सैनिक मरते हैं उनके अंदर जान डाल दो। तो मैं कहूँ कि हाँ तुम डाले, पत्थर में कौन जानेगा कि जान है कि नहीं है, वो तो केवल है उसकी पूजा करो, पत्थर कभी बोलेगा। तो जान अगर डालना है तो मेरे उन सैनिकों के मरने पर उनके जान डाल दो, तब मुझे भी। साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुल्तानपुर आवाज में। आपको बता दें सुल्तानपुर में आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। हमारे पीछे देखेंगे ये तमाम लोग हैं, लेकिन ये शख्स जो है संविधान दिवस मना रहे हैं। इसी बात पे आज चर्चा होगी और पूछेंगे लोगों से। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज गणतंत्र दिवस है, लोग 26 जनवरी मना रहे हैं, आप लोग संविधान दिवस क्यों मना रहे हैं? जी, गणतंत्र दिवस और संविधान दिवस को हम लोग एक ही साथ क्योंकि गणतंत्र के जनक महामहिम तथागत गौतम बुद्ध थे और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, इसलिए हम लोग दोनों सम्मिलित करके मना रहे हैं और एक साथ ही कार्यक्रम है। यानी कि जो बाबा साहब का संविधान 1950 में लागू हुआ उसके बाद से नहीं, तो लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? तमाम लोग जहां पर संविधान की बात ही नहीं होती है उनको क्या कहना चाहेंगे? ये वो उनका विचार है, वो गणतंत्र दिवस मनाओ। अब हमारे लोगों का, हमारी संस्था का जो विचार है तो अपना विचार है कि हम लोग संविधान की भी बात गणतंत्र दिवस पे कर रहे हैं, क्योंकि संविधान में ही गणतंत्र की बात की गई है। संविधान ही गणतंत्र की स्थापना करता है भारत में, भारत को संपूर्ण संप्रभुता देता है, ये संविधान ही देता है। संविधान की बदौलत आज ये संविधान। दर्शकों आपको बता दें हमारे साथ में आज जो इस कार्यक्रम है संविधान दिवस, इसके आयोजक हैं। सबसे पहले आयोजक जी आपके हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? तमाम लोग वक्ता आए हैं, क्या कहेंगे? जी, सबको इनवाइट किया हूँ कि कार्यक्रम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मनाया जाए और हर साल मनाया जाए, यही सबसे आग्रह करता हूँ। क्या संदेश मन में आया कहाँ से कि हम जो है जब गणतंत्र दिवस के ही दिन संविधान दिवस मनाएंगे? एक दिन आगे पीछे भी कर सकते थे, तमाम लोग बिजी हैं, उसमें भीड़ भी कम दिखी इस समय। 14 अप्रैल मनाया जाता था, सब लोग बोले कि इसमें परमिशन लिया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाए, इसमें परमिशन नहीं दिया जाएगा। तो हमने कहा इसी बहाने अपने समाज को इकट्ठा किया जाए और समाज के बीच में कुछ जाए। आयोजक के मुख्य अतिथि कौन था? जो आप संविधान दिवस का जो ये कार्यक्रम करें, इसके मुख्य अतिथि कौन? मुख्य अतिथि एसपी कुटार जी थे, जो केनाइटी से मैकेनिकल विभाग के हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? क्या होना चाहिए इस दिन जो संविधान दिवस आप मना रहे हैं या गणतंत्र दिवस है, क्या होना चाहिए इस दिन? कुछ सब लोग इकट्ठा हो और कुछ वो सोच बने सबकी कि सब लोग इस पे वो हो कि हमारा कुछ डर बनता है, कुछ कार्यक्रम किया। सर, अगर अभी यही मंचों से कहा गया है 25-15 की बात होती है, फिर उसके बाद यही मंच से जैसे ही 10 मीटर की दूरी पे जाते हैं वो भूल जाते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि हमेशा 14 अप्रैल के अलावा बीच बीच में कार्यक्रम 2-4 किया जाए कि जिससे उसका प्रभाव कुछ पड़े। ये राजनीतिक मंच था या सामाजिक मंच था? सामाजिक मंच। क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार। सबसे पहले जी भैया नमस्कार। अरे भैया को नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? आप आए हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, क्या कहेंगे? आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस में जो हमको महापुरुषों ने दिया है उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पृथ्वीलाल बौद्धाचार्य है। बहुत हो गए हैं बौद्धाचार्य का मैंने ट्रेनिंग किया बाबा साहब के, उसमें जाके संगठन में। आपके ही समाज के लोग बहुत ज्यादा मंदिर जाते हैं, वाह जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आप यहाँ बहुत बने घूम रहे हैं। शहर में बहुत से लोग हैं, मैं अपने समाज में इतनी शादियां करा दिया, लिस्ट दिखावे अब बदल रहा हूँ, लोग बदल रहे हैं। धीरे धीरे जो मनवाद का है वो धीरे धीरे जाएगा, एक बार की नहीं निकलेगा। कोशिश हमारी है कि मनवाद को हम अपने समाज से खत्म करके ही रहेंगे। कितना समाज अभी मनुवाद से कितना छूट पाए हैं? मनुवाद में बहुत सारे लोग अभी कांवर लेके जाते हैं, तमाम जगह जाते हैं। अभी कुंभ चल रहा है, महाकुंभ, बहुत लाखों की संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं, जिसमें SC OBC माइनॉरिटी
माइनॉरिटी नहीं, SC OBC अधिक संख्या में जा रहे हैं। ये तो इन RSS की देन है, जो गांव-गांव में घूम करके उनको ऐसा प्रोत्साहन देते हैं, उनको ऐसा साधन देते हैं कि तुम चलो, मुहैया कराते हैं तुमको साधन। तो हम इन लोगों को धीरे धीरे जब ज्ञान होगा तब ये बदलेंगे इस RSS के नियम को। 75 साल 76वां यह साल है जो मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस, अभी तक नहीं सुधर पाए। क्या लगता है कि सुधरने के लिए हमेशा ही सुधार किया जाएगा और धीरे धीरे सुधार तो होगा, ये तो निश्चित है। जब हम बहुत प्रताड़ित होंगे तब सुधार करेंगे। अभी तो हम प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं, अभी प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं, प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं जिस प्रकार से वो चाहते हैं। संविधान लिखने वाले बाबा साहब मेन चीज जो है स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ाना, अभी प्रताड़ित ही नहीं हुए, इतने वर्ष हो गए। बाबा साहब के समय में था ना, लेकिन बाबा साहब की देन, हम लोग अध्यापक बने, लड़का PCS बना, बहु अध्यापिका बनी, ये बाबा साहब की देन है। उनकी अगर देर में नहीं आएगा कि क्यों दिया, कपड़ा धोने के बजाय मुझे PCS का स्थान मिला, कपड़ा धोने के बजाय मैं मास्टर बना, मेरा एक लड़का वाइस प्रिंसिपल है, बहू जो है वो अध्यापिका है। अगर नहीं सोच डालेंगी, IAS PCS जब पा जाते हैं नौकरी तो बाबा साहब के संविधान को भूल जाते हैं। संविधान को भूलने के बाद फिर मंदिर में मत्था टेकते हैं कि जो है कि हमें भगवान से ये सब मिला। कभी हम लोग मंदिर की अब आशा नहीं करते हैं। हमारा भगवान तो कौन है? ब्रह्मा हमारा भाग्य नहीं लिखा, हमारे ब्रह्मा ने भाग्य लिखा था। जिस जात की माँ होती थी, पैदा होता था, उसका कर्म वही लिखता था। लेकिन मेरे बाबा साहब मेरे भगवान है, मेरा कर्म बदल दिया। तो मैं उस भगवान को उस बाबा साहब को भगवान मानता हूँ, दूसरा भगवान नहीं है। दूसरा भगवान नहीं है, दूसरा भगवान जो अभी जनवरी में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो भगवान नहीं है। अरे वो तो भाई पत्थर में जान डाल दो, मैं कहता हूँ। अरे वो पत्थर में जान डालने वाले जो हमारे सैनिक मरते हैं, उनके अंदर जान डाल दो, तो मैं कहूँ कि हाँ तुम डाले। पत्थर में कौन जानेगा कि जान है कि नहीं है? वो तो केवल है, उसकी पूजा करो, पत्थर कभी बोलेगा? तो जान अगर डालना है तो मेरे उन सैनिकों के मरने पर उनके जान डाल दो, तब मुझे विश्वास होगा। ये तो तुम्हारा केवल दिखावा है, लोभ पाप से तुम पंडितों को मानो, ब्रह्मवाद को मानो, भगवान को मानो, ये अब नहीं चलेगा। अब धीरे धीरे समाज में इसका बहिष्कार होता रहेगा। दर्शकों आपको बता दें, यहाँ पर ये जो शख्स हमारे साथ खड़े हैं काफी बुजुर्ग है, इनकी उम्र करीब 80 साल के ऊपर की है। इन्होंने अपने 87 वर्ष 86 पूरा कर 87 वर्ष में गया हूँ मैं अब। अच्छा, अंग्रेज फिर देखे होंगे जब? अरे उस समय अंग्रेजों के समय ही मुझे पढ़ने का जो अवसर मिला, वो अंग्रेजों के समय में ही एक लाला जो जिनका कपड़ा धोया जाता था, वो हमको स्कूल ले गए, उनके द्वारा मुझे शिक्षा मिली। और शिक्षा मिलने के बाद लाला ही ने मुझे जा करके वहाँ जिला परिषद में अध्यापक की नौकरी दिलाया और मैं अध्यापक बना। तो आप समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरा यही काम है। बौद्ध कनौजिया से अब बौद्ध बन गए हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम अब अरे अब कनौजिया नहीं, हमने हटा दिया सब उसको। हाँ, वही कह रहे हैं कि अब बौद्ध हो गए हैं, समाज के सुधारक हो गए हैं। समाज को क्या कहना चाहेंगे जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको, और जो भी समाज के शुभचिंतक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि भैया देवी देवताओं ने कुछ दिया नहीं, अगर दिया है तो आपके संविधान ने दिया है, बाबा साहब ने दिया है, उसको भगवान मानो। कोई देवी देवता आपका नहीं है। बहुत दिनों तक आप करिया गोरिया पूछते रहे, किसी करिया गोरिया ने आपकी रक्षा नहीं किया। रक्षा किया तो हमारा